आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। मेरा विश्वास है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए आशीषमय ठहरेगा। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपको हृदय से धन्यवाद। आप अद्भुत हैं, महान परमेश्वर हैं। आपकी योजनाएं भी अद्भुत हैं और आपने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं। उनमें से एक है प्रभु यीशु का बादलों पर आना, और उसके पहले जो महाक्लेश काल का समय होगा उसके लिए हमें तैयारी करनी है। यह आपकी इच्छा है और इसी विषय पर आज की तैयारी है, आज का बाइबल अध्ययन है। मेरी सहायता कीजिए, आपके प्रिय लोगों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से आज के बाइबल स्टडी के द्वारा बता सकूं कि महाक्लेश काल के लिए हमारी तैयारी कितनी आवश्यक है। सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। सारे श्रोताओं, दर्शकों पर आपका अनुग्रह हो। हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए और वे महाक्लेश काल के लिए तैयार होते चले जाएं। आपका वचन उनके हृदयों से बातें करे। मेरी सहायता कीजिए। जो आप चाहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से वह सब मैं बोल सकूं, यीशु के नाम में, आमीन। तो बाइबल स्टडी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक गीत गाना चाहता हूं। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। पिता ने तुम्हारे लिए रखी जो आशीषें, यीशु नाम में वो तुम ले जाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। दे ना सके जो वो आशीष पाओ। खरीदा जा ना सके जो वो सब कुछ पाओ। दुनिया दे ना सके जो वो आशीष पाओ। खरीदा जा ना सके जो वो सब कुछ पाओ। है ये तुम्हारा, इसे ना गवाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। मोहब्बत यीशु की दिल में बसा लो। जहां के फरेब से खुद को बचा लो। मोहब्बत यीशु की दिल में बसा लो। जहां के फरेब से खुद को बचा लो।
आशाओं से भरी दुनिया में खुद को पाओ। विश्वास करो और आशीष पाओ। विश्वास करो और आगे बढ़ो। पिछले सप्ताह के ही बाइबल अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे। महाक्लेश काल के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो अब तक हमने अपने अध्ययन में 3 मुहरों के खुलने के बाद की परिस्थितियों पर विचार किया। सफेद, लाल तथा काले घोड़ों के आने के बाद विश्व की सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक परिस्थितियां कितनी भयावह हो जाएंगी, इसका अनुमान हम अब लगा सकते हैं। हम यह भी कल्पना कर सकते हैं कि जिन्हें ऐसी परिस्थितियों के विषय में पहले से पता नहीं होगा और अचानक ही इन परिस्थितियों का जिन्हें सामना करना पड़ेगा, तो उनकी क्या स्थिति होगी। बहुत सारे मसीह हैं जो महाक्लेश काल के विषय में गंभीर नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि महाक्लेश काल के आने से पहले ही परमेश्वर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा ले जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं जब महाक्लेश काल प्रारंभ होगा, तो जाहिर सी बात है उनको तैयारी करने का मौका मिलेगा ही नहीं, और तब उनकी आत्मिक अवस्था बहुत ही दुरूह हो जाएगी, बहुत ही कठिनाई में वे पड़ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर पिता चाहता है कि हम लोग महाक्लेश काल को हल्काई से न लें, हल्की बात न जाने, बल्कि आत्मिक रूप से हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार होते जाएं। और आप जानते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, प्रार्थना के द्वारा। जैसे वचन में लिखा, सर्वदा प्रार्थना करो। यह विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए और महाक्लेश काल के विषय में हमें और अधिक स्टडी करना चाहिए। जो बातें प्रकाशित वाक्य के अनुसार हैं और इसके अलावा सुसमाचार में बताई गई हैं, उनके आधार पर हमें बहुत अच्छी तरह से अपना हृदय इस समय की कठिन परिस्थितियों के लिए दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम कठिन परिस्थितियों के लिए दृढ़ होते चले जाएंगे तो परमेश्वर हमारे विश्वास को आशीषित करेगा। तो आज हम पिछले बार की बाइबल स्टडी से आगे देखेंगे। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 उसका 7 और 8 पद मैं यहां आपके सामने रखना चाहता हूं। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक हल्के पीले रंग का घोड़ा था। उसके सवार का नाम था मृत्यु, और अधोलोक उसका अनुसरण कर रहा था। उन्हें पृथ्वी के 1/4 भाग पर यह अधिकार दिया गया था कि तलवार, दुर्भिक्ष, महामारी और पृथ्वी के हिंसक पशुओं द्वारा संहार करें। तो अब हम लोग 7वें और 8वें पद के बाद की स्थिति, जो पृथ्वी पर की स्थिति होगी, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा हमने पाया, पीले रंग के घोड़े का जो सवार था उसका नाम था मृत्यु, और अधोलोक उसका अनुसरण कर रहा था। तो यहां पर जो था का प्रयोग किया गया है वो यूहन्ना ने देखा, इसलिए था शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन वास्तव में यह है कि पीले घोड़े के सवार का नाम रहेगा मृत्यु और अधोलोक उसका अनुसरण करेगा। अधोलोक उसका अनुसरण करेगा, इसका मतलब क्या है? नरक का द्वार करोड़ों लोगों के लिए एक का एक खुल जाएगा। इस पृथ्वी के खुलने के समय पृथ्वी की जनसंख्या के 1/4 भाग पर मृत्यु का कब्जा हो जाएगा। अब इस बात की गंभीरता को समझिए मेरे प्रियो, कि जैसे ही चौथी मुहर खुली
मृत्यु का अधिकार लोगों के जीवन पर हो गया। अब देखिए, जो विश्वासी हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो यह गंभीर बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और मृत्यु मैं ही हूं, मृत्यु और पुनरुत्थान मैं ही हूं। तो जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तब भी जीवित रहेगा। लेकिन जो लोग प्रभु के साथ अब तक मसीह होने के बावजूद संबंध नहीं जोड़ पाए हैं, उद्धार प्राप्त नहीं कर पाए, उनके लिए बहुत ही कठिन बात होगी। अब यहां जो 1/4 भाग लिखा हुआ है, पृथ्वी के 1/4 भाग के विषय में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस समय पृथ्वी की जो जनसंख्या होगी उसका 1/4 हिस्सा। आज पृथ्वी की जो जनसंख्या है, संसार के सभी देश में जो नागरिक हैं उनको मिला करके जो पूरी जनसंख्या बनती है, लगभग 800 करोड़ से ज्यादा है। तो हिसाब समझने के लिए अगर हम 800 करोड़ को भी ले लेते हैं तो 800 करोड़ का मतलब है इसका 1/4 हिस्सा, यानी 200 करोड़ लोगों की मृत्यु इस समय होगी। यानी चौथी मुहर के खुलने के बाद लगभग 200 करोड़ लोगों की मृत्यु होगी। अब आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता हूं कि 200 करोड़ की मृत्यु के बाद हमारे देश की और पूरे विश्व की क्या स्थिति होगी। अब अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो 200 करोड़ में से हमारे देश में कितने लोगों की मृत्यु होगी। अगर हम आज अपने देश की जनसंख्या को 140 करोड़ ही लेते हैं, हालांकि 140 करोड़ से कुछ ज्यादा जनसंख्या है हमारे देश की, तो हम अपने देश की देखें तो लगभग 35 करोड़, अगर यही प्रोपोर्शन रहा पूरी जनसंख्या का, पृथ्वी की पूरी जनसंख्या का अगर 1/4 हिस्सा हमारे देश में भी हमारे देश की जनसंख्या के अनुसार 1/4 हिस्सा का रहेगा, तो 35 करोड़ लोगों की मृत्यु होने वाली है उस दौरान। यानी 100 में से 25 लोग काल के गाल में समा जाएंगे। और मृत्यु का कारण क्या होगा, यहां बताया गया है कि तलवार, दुर्भिक्ष, महामारी और पृथ्वी के हिंसक पशुओं द्वारा संहार होगा। तो मृत्यु का अधिकार लोगों के जीवन पर पूरी तरह से हो जाएगा। मृत्यु का कब्जा बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। आपको याद होगा कोरोना के समय कितने लोगों की मृत्यु हुई थी हमारे देश में। इसकी कोई संख्या हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से कोई संख्या नहीं दी गई, लेकिन जो समाचार पत्र हैं और समाचार एजेंसियां हैं उनके अनुसार लाखों लोगों की मृत्यु उस दौरान हुई थी। और इसलिए खेतों में लाशों को दफना दिया जा रहा था, नदियों के किनारे लाशों को दफना दिया जा रहा था, जंगल में लाशों को दफनाया जा रहा था, और बहुत सारे लाशों को तो नदियों में बहा दिया जा रहा था। तो जब लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, तो उस समय की स्थिति कितनी भयावह थी, कोरोना के समय की स्थिति। तो हम कल्पना कर सकते हैं जब 35 करोड़ लोगों की मृत्यु हमारे देश में होगी तब क्या होगी, वास्तविकता क्या है। हम लोग इस विषय में प्रार्थना जरूर करें, अपने आप को तैयार करें। जो कमजोर दिल के लोग होंगे उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वे तो हाय हाय करते रहेंगे, और कितने परिवार नष्ट हो जाएंगे इस दुर्भिक्ष के कारण जो उस समय आएगा, महामारी के कारण, और तलवार जो चलेगी, और इसके अलावा पृथ्वी के हिंसक पशुओं द्वारा जो संहार होगा उसके द्वारा, इसकी कल्पना हम लोग कर नहीं सकते। अब जो तलवार है वो तो दूसरी मुहर खुलने के बाद से ही चल रही है। दूसरी मुहर खुली तो लाल रंग का एक घोड़ा निकला,
और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वह पृथ्वी से मेल मिलाप हटा ले। तो उसी समय से मेल मिलाप समाप्त हो गया। अब जब मेल मिलाप दूसरे मुहर के खुलने के बाद से ही खत्म हो जाएगा, तो लोग कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे किसी के लाश को दफन करने के लिए, यह भी एक सवाल है। तो उसी समय से दूसरी मुहर के खुलने के बाद से ही तलवारें चलने लगेंगी, यानी लोग एक दूसरे की हत्या करते रहेंगे और यह कंटिन्यूअस प्रोसेस के समान बढ़ता ही रहेगा। और अब जैसे ही तीसरी मुहर खुली तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई, यानी महंगाई के कारण भूख से उस समय भी लोग मरते रहेंगे। और इसलिए विश्वासियों को प्रार्थना करना बेहद बेहद जरूरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार के लोगों पर, आपके चर्च के लोगों पर बना रहे। और इसी तरीके से हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देख सकेंगे, परमेश्वर की सहायता प्राप्त कर सकेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह के भीतर हम रह सकेंगे। और जब चौथी मुहर खुल गई तो सवार का नाम ही मृत्यु था। जो घोड़ा निकला वो पीले रंग का था और उसके सवार का नाम ही मृत्यु था। दुर्भिक्ष मतलब अकाल। अब भयंकर अकाल किस तरह से पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लेगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इस वर्ष तो बहुत वर्षा हुई, अकाल के समय वर्षा नहीं होती है। इसका मतलब है कि उसके पहले जो बरसात का मौसम रहेगा वही सूखा रहेगा और गर्मी का प्रहार पृथ्वी पर बहुत सारे स्थानों पर बहुत ज्यादा रहेगा। और उस साल किसी भी रीति से उन स्थानों में खेती नहीं होगी जहां अकाल पड़ेगा। अब यह स्थिति कैसी भयंकर रहेगी हम कल्पना कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन काल में अकाल का अनुभव नहीं किया है। मेरे प्रियो, अगर अगर हम अपने अपने इलाके के लिए प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर कोई ना कोई उपाय कर सकता है। हो सकता है कि जब वर्षा ना हो और तालाब सूख जाएं, खेत सूख जाएं, नदियां सूख जाएं, कुएं सूख जाएं, ऐसे समय में विश्वासियों के जो कुएं होंगे उसमें पानी रहेगा। ऐसा संभव है। अगर हम इस विषय के लिए गंभीर होकर के प्रार्थना करते हैं तो हम इस दिशा में अद्भुत कार्य देख सकेंगे और विश्वासियों के लिए कोई न कोई व्यवस्था परमेश्वर की ओर से अवश्य रहेगी। तो यह हमारे लिए प्रार्थना का एक बहुत ही विशेष विषय है कि जहां हम रहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उस समय भी हो जब चौथी मुहर खुल जाए। तो तलवारबाजी तो होती रहेगी। अब ये जो तलवारबाजी होगी इसे सरकार की भी शक्ति प्राप्त होगी। सरकार के अधीनस्थ लोग भी तलवारें चलाएंगे, यानी सरकार के अधिकारियों के हाथ में इतनी ताकत होगी कि बहुत सारे लोग उनके अधिकारों के दुरुपयोग के कारण काल के गाल में समा जाएंगे। मेरा प्रियो, यह विषय भी हमारे लिए प्रार्थना करने का है कि अपश्चातापी मृत्यु से हमारे परिवार के लोगों के सदस्य काल के गाल में न समा जाएं और नरक का निवाला न बन जाए। तो यह हमारे लिए प्रार्थना का समय है, प्रार्थना का विषय है। अब ये तलवार है, इसका मतलब है कि सरकारी स्तर पर भी लोगों की हत्याएं की जाएंगी। अब किस तरह पर सरकारी स्तर पर लोगों की हत्याएं होंगी ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस विषय में हमें गंभीर होना चाहिए। हो सकता है कि सांप्रदायिक तनावों के कारण यह स्थिति आ जाए और एक संप्रदाय को सरकार की शक्ति प्राप्त हो। अब ये जो सरकार रहेगी वो हमारे भारत देश की सरकार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने वाली नहीं रहेगी,
क्योंकि उस समय तक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट यानी एक ही विश्व सरकार का वर्चस्व होगा, और जितने भी देश हैं, आज पृथ्वी में जितने भी देश पाए जाते हैं, उन सभी देशों के ऊपर उसी एक विश्व सरकार का कब्जा रहेगा, और जो वे चाहेंगे वही होगा। विश्व की सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में जो डिक्टेटर होगा, तानाशाह होगा, जो कहेगा, सरकार, सभी देश के सरकारों को वही बात माननी होगी। तो अब तलवार के कारण बहुत सारे लोग मरेंगे, दुर्भिक्ष के कारण बहुत सारे लोग मरेंगे, और महामारी के कारण भी बहुत सारे लोग मरेंगे। लेकिन परमेश्वर मुझे अभी इस वक्त भजन संहिता 91 के कुछ पदों को आपके सामने रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आप भजन संहिता 91 को बहुत बार पढ़ चुके होंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि उसको अपने हृदय में बसा लें, इन पदों को अपने हृदय में लिख लें। परमेश्वर आपकी सहायता करे। मैं पढ़ना चाहता हूं भजन संहिता 91 5 से लेकर के 8 पद तक। यहां लिखा है, तू न रात के आतंक से और न दिन के उड़ते तीर से भयभीत होगा, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती, और न उस विनाश से जो दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वह तुझ तक नहीं पहुंचेगा। तो केवल अपनी आंखों से निहारेगा और दुष्टों का अंत देखेगा। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भजन संहिता 91 को याद करें, और इसके 5 से लेकर के 8 पद के आधार पर बार बार प्रार्थना करें, और उस समय की कल्पना करके भी प्रार्थना करें जब तलवारें चलेंगी, जब दुर्भिक्ष के कारण करोड़ों लोगों की मृत्यु होती चली जाएगी, और जब महामारी फैल जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन जो अनादिकाल से अनंत काल तक स्थिर है, उसका वचन आकाश में स्थिर है, उसका वचन कभी टलने वाला नहीं है। तो उसने अपने वचन में हमसे कह दिया, ना उस महामारी से जो अंधकार में फैलती, और न उस विनाश से जो दोपहर में उजाड़ता है, तो भयभीत होगा। तो प्रार्थना करना जरूरी है कि इस परिस्थिति में भी हमारे अंदर भय ना पाया जाए, और हम लगातार परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को बनाए रखने में सफल हो सके। तो यह बड़ी ही गंभीर विषय है मेरे प्रियो। यह हल्की बात नहीं है, इसलिए हमें बड़ी गंभीरता पूर्वक इस विषय में प्रार्थना करनी चाहिए। आगे लिखा है, पृथ्वी के हिंसक पशुओं द्वारा संहार होगा। पृथ्वी के हिंसक पशु, अब ये हिंसक पशु तो हम जानते हैं कि ये जंगल में निवास करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो गांव जंगल के बीच में है, या जंगल के आसपास है, या जो छोटे छोटे शहर हैं, जो शहर के खत्म होते ही जंगल शुरू हो जाता है, या फिर शहर के किनारे किनारे सबर्ब्स में जो लोग रहते हैं और वहां से जंगल की सीमा शुरू होती है, उनके लिए बड़ी ही खतरनाक परिस्थिति हो जाएगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगल के बीच में जो मसीही रहते हैं वे और अधिक गंभीर हो जाएं। जो शहर के किनारे किनारे मसीही लोग रहते हैं वे बड़े गंभीर हो जाएं, क्योंकि हिंसक पशुओं द्वारा बहुत से लोगों को मारा जाएगा। तो आप कल्पना कर लीजिए, तलवार, दुर्भिक्ष, महामारी और हिंसक पशु, ये 4 प्रकार के कारण हैं जिनके द्वारा पृथ्वी की जनसंख्या में से लगभग 200 करोड़ लोग मारे जाएंगे। तो अगर आप इन 4 कारणों को 200 में भाग कर देते हैं, तब क्या होता है? 50-50 करोड़ बनते हैं।
मेरी ओर से यह भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि उस समय पृथ्वी की क्या दशा होगी। प्रभु यीशु ने इस विषय में बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया है। मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 उसका 21 और 22 पद। यहां लिखा है, क्योंकि ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा न तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और न कभी होगा, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो एक भी प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे लिए एक आशा है। प्रभु यीशु के अनुग्रह में हम पाए जाते हैं, और प्रभु यीशु का अनुग्रह यदि हम पर है तो हम उस समय की परिस्थितियों को भी झेल लेंगे, यह जानते हुए कि हमारा छुटकारा बेहद करीब है। अब एक बात और कहने की प्रेरणा मुझे मिल रही है। कोरोना के समय जब महामारी के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, तब क्या हुआ था, हॉस्पिटल में सीटें कम हो गई थी। इस बार कोरोना से कई गुना अधिक लोगों की मृत्यु होगी। हॉस्पिटल में सीट पहले ही से कम हो जाएगी। लोग हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ेंगे, हॉस्पिटल पहुंचने के पहले दम तोड़ देंगे, रास्ते में दम तोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दम तोड़ेंगे। तो वहां तो पहले ही से लोगों की लाइन लगी हुई होगी। मेरे प्रियो, कितनी भयंकर स्थिति होगी, क्या मंजर होगा। हम इस बात को अपने बौद्धिक स्तर पर, अपने भावनात्मक स्तर पर समझ नहीं सकते, और इसलिए जरूरी है कि हम इस परिस्थिति के लिए, इस परिस्थिति से निपटने के लिए, इसका सामना करने के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। अब इस समय तक क्या होगा कि झूठा नबी भी दुनिया के रंगमंच पर आ चुका होगा, और झूठे नबी के बारे में बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि वह चिन्ह चमत्कारों के द्वारा लोगों को अपनी ओर खींचेगा और उन्हें ख्रिस्त विरोधी नीतियों को मानने के लिए विवश कर देगा। मैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 11 से लेकर के 18 तक पढ़ना चाहता हूं। संभवतः आपने इस पोर्शन को पढ़ा होगा, लेकिन अब हमें और अधिक ध्यान से इसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 11 से लेकर के 18, यहां इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। मेमने कैसे उसके सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की, जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। वह बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाता था, यहां तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता और उनसे कहता था कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो पुनः जीवित हो गया था। उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे, और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और सब दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी, और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़
और कोई व्यक्ति लेन देन ना कर सके। बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। चौथी मुहर खुलने के बाद की क्या परिस्थितियां होंगी, इस बात को अब हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। शैतान अपने 2 प्रतिनिधियों के द्वारा पूरे विश्व की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेने की पूरी कोशिश करेगा। एक तो है झूठा नबी और एक है ख्रिस्त विरोधी। तो ख्रिस्त विरोधी, मुझे ऐसा लगता है जो ख्रिस्त विरोधी होगा वो राजनैतिक क्षेत्र से आएगा, और जो झूठा नबी होगा वो धार्मिक क्षेत्र से आएगा। तो धार्मिक क्षेत्र से जो नबी आएगा वो तरह तरह के चिन्ह चमत्कारों को दिखाने वाला होगा। झूठा नबी, इसे कहा गया है झूठा नबी। और आज भी जो झूठे नबी हैं इस पृथ्वी पर, मसीहों के बीच में बहुत सारे झूठे नबी घुस करके काम कर रहे हैं। और मसीहों के बीच में से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु के प्रति समर्पित नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हृदय से विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर हृदय से विश्वास करने का मतलब है पवित्र जीवन जीना, अपने पापों से पश्चाताप करके अपने पापों से पूरी तरह से अलग हो जाना, यानी धार्मिकता का आचरण करना, प्रार्थना के प्रति गंभीर होना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, यह बहुत जरूरी है विश्वासियों के लिए। तो बहुत सारे मसीही इतना मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। आज भी बहुत सारे मसीही हैं जो मूल्य चुकाए बगैर परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका विश्वास बहुत ही उथला रहता है, बहुत ही फीका रहता है। तो ऐसे मसीहियों की पूरी जमात झूठे नबियों के पीछे जा रही है। और जो झूठा नबी हमारे पृथ्वी के रंगमंच पर, दुनिया के रंगमंच पर आ जाएगा तो वो चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। आज भी बहुत सारे जो मसीह हैं वे सच्चा पश्चाताप करने के बदले चिन्ह चमत्कार को देखना ज्यादा अच्छा समझते हैं। आत्मा की आशीषों के बदले सांसारिक आशीषों को प्राप्त करना ज्यादा बढ़िया समझते हैं। तो सांसारिक आशीषें जो होती हैं वे चिन्ह चमत्कार के द्वारा सामने आती हैं, लेकिन हृदय की जो आशीष है, आत्मिक आशीष है, वे तो दिखाई ही नहीं देती, वो तो अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को जरूर बचा करके रखेगा, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम परमेश्वर से अभी से लिपट करके रहने की कोशिश करें। अन्यथा क्या होगा, परिस्थितियां इतनी जबरदस्त तरीके से बदलेंगी कि झूठे नबी के वादों पर बहुत सारे विश्वासी भी भरोसा कर सकते हैं। चुने हुए लोग भी बहकाए फुसलाए जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यह बहुत जरूरी है कि हम बड़ी ही गंभीरता के साथ इस विषय में प्रार्थना करें कि झूठे नबियों के चिन्ह चमत्कारों के द्वारा विश्वासी लोग बहकाए ना जाएं। तो जैसा कि पद 14 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13 के 14 में, इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष यानी ख्रिस्त विरोधी के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता था। तो पृथ्वी के निवासियों को धोखा देने का मतलब क्या है? जो लोग धोखे में हैं उनको धोखा देने की जरूरत क्या है? लेकिन ऐसे लोग जो मसीह होने का दावा करते हैं वे भी बहकाए जाएंगे और 666 की मुहर लगाए जाने के लिए सरकारी स्तर पर बहुत जोर शोर से प्रयास किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, अभी जितने लोगों के आधार बने हुए हैं
जो वोटर आईडी का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का पूरा डाटा, नाम, मता, पता, ठिकाना, फोन नंबर, सब कुछ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के हेड ऑफिस में रखा हुआ होगा। सभी देशों के लोगों के पहचान पत्र को वहां पर संकलित कर दिया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूं। और वहां से सबके लिए आज्ञाएं चलेंगी, और जो उसके प्रतिनिधि हैं हमारे देश में, जो भी उस समय सरकार होगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेगी। अब उसका काम होगा यहां पर, चाहे जैसे भी हो, 666 की मुहर को अनिवार्य कर देना। अब यहां पर लिखा है 16वें पद में, छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास, सब के दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी। और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन ना कर सके। तो अब स्थिति क्या होगी, ये बहुत अधिक स्पष्ट होती जा रही है। दाहिने हाथ या माथे पर 666 की मुहर लगेगी। अब ये हो सकता है आज के संदर्भ में हम लोग कहें तो कोई डिजिटल मार्क होगा 666 के अंतर्गत, डिजिटली माथे पर या दाहिने हाथ पर यह संख्या अंकित कर दी जाएगी। अब यहां पर लिखा है कि इस नाम की संख्या जिसके पास है वही लेन देन कर सकते हैं। इसके अनुसार वही लेन देन कर सकेंगे जिनके माथे पर या दाहिने हाथ पर 666 की छाप रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग ये सोचेंगे कि चलो भाई, गरीबी के कारण, दुर्भिक्ष के कारण, अकाल के कारण, अन्न की कमी के कारण ये मुहर लगा लेते, कम से कम खाने को तो मिलेगा, बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन बहुत जल्दी शैतान की ये प्रतिनिधि ऐसे लोगों को भी धोखा दे देंगे, क्योंकि शैतान में सत्य नहीं है। और यह काम इसलिए होगा कि लोगों को फंसाया जा सके। अब एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। जैसे ही 666 की मुहर लगेगी दाहिने हाथ पर या माथे पर, तो जो व्यक्ति 666 की मुहर लगा लेगा ना, वो मशीन के समान व्यवहार करने लगेगा। उसकी अपनी समझ खत्म हो जाएगी। वह खुद किसी बात का निर्णय नहीं ले पाएगा। वो एक मशीन के समान केवल आदेश का पालन करेगा। और स्थिति यहां तक आ जाएगी कि वह हंस भी नहीं सकेगा, रो भी नहीं सकेगा, क्योंकि उनकी भावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। यानी शैतान का कब्जा उन लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हो जाएगा जो 666 की मुहरें लगा लेंगे। अब ऐसी स्थिति में हम विश्वासियों के लिए कितना अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, कितना अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस विषय में प्रार्थना करना शुरू भी कर दिया होगा कि ऐसे समय में जब विश्वासी लेन देन नहीं कर सकेंगे और उनके घर में खाने पीने की वस्तुओं की मात्राएं जल्दी ही खत्म होने लगेंगी, परमेश्वर का सामर्थी हाथ उनके ऊपर उठ जाएगा। ऐसा मैंने बहुत सारी गवाहियां भी पढ़ी हैं कि एक पेड़ के फल से बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक लगातार खाते पीते रहे। तो परमेश्वर यह आश्चर्य कर्म उन लोगों के लिए करेगा जो प्राण देने तक विश्वासी रहने के लिए तैयार हैं। और 666 की मुहर के सामने उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। सरकार कितना भी ताकत लगा ले, कितनी भी ज्यादती कर ले, वे 666 की मुहर के लिए तैयार नहीं होते हैं।
तो कुछ लोगों को तो तलवार के घाट उतार दिया जाएगा। इसके विषय में हम अगले बाइबल स्टडी में भी देखेंगे। तो जो तलवार के घाट उतार दिए गए वे तो धन्य हैं, और जो तलवार के घाट नहीं उतारे गए वे भी धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में एक एक व्यक्ति का जीवन रहेगा। हमारा जो श्वास है, हमारी जो श्वास है, वो परमेश्वर के हाथ में रहेगी। किसी का जिंदा रहना या किसी का मर जाना ये परमेश्वर के हाथ में है। तो जितने विश्वासी उस वक्त जिंदा रहेंगे वे परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा लाजर की बहन से कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हमारे लिए भी ये वही समय होगा। हम विश्वास करेंगे और आश्चर्य कर्म देखेंगे। जैसे सारपत की विधवा के घर में एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी का तेल घटा ही नहीं, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी आश्चर्य कर्म करेगा। और इसलिए बेहद जरूरी है कि हम इस विषय में अभी से प्रार्थना करें। तो जब एक बात कहने के लिए मुझे प्रभु प्रेरित कर रहा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो बात, जब 666 की मुहर लगने शुरू हो जाएगी, 666 की मुहर लगनी शुरू हो जाएगी, तो हमारे अकाउंट्स जो हमारे बैंकों में हैं वे सीज कर दिए जाएंगे यदि हम 666 की मुहर न लगाएं। तो मेरे प्रियो, आप क्या चाहते हैं? आपकी जो कमाई है, जो आपके जीवन भर की कमाई है, जो बैंकों में होगी, जो डाकघरों में होगी, आप उसको वहीं छोड़ देंगे? प्रभु ये नहीं चाहेगा कि आप अपने धन को इसी तरह छोड़ दें। आप पहले ही निकाल लें और जो कुछ आप कर सकते हैं उसके द्वारा, जितना कुछ आप कर सकते हैं, अपने घर को जितना अच्छा बना सकते हैं, उसकी चार दीवारी जितनी ऊंची कर सकते हैं, आपके घर के बगल में अगर जमीन है तो आप कुछ और कमरे बनवा लीजिए ताकि कुछ और लोगों को आप अपने साथ रख सकें। अगर आपके पास इतनी जमीन है तो एक हॉल बनवा लीजिए जहां आप प्रार्थना भी करें और लोगों को पनाह भी दें। और ऐसे में आप उनके लिए पहले से खाने पीने की वस्तुओं को संजो कर रखें। और जब पृथ्वी पर विकट परिस्थिति बढ़ती चली जाएगी, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि आप केवल अपने लिए नहीं सोच रहे, अन्य लोगों के लिए भी सोच रहे हैं। तो आपका जो धन रहेगा, आपका जो अन्न रहेगा, माफ कीजिएगा धन नहीं, आपका जो अन्न रहेगा वो घटने वाला नहीं है। और आपके कुएं में जो पानी रहेगा, आपके नलकूप में जो पानी रहेगा, वो घटने वाला नहीं है। परमेश्वर इसकी व्यवस्था करेगा। और अगर आपने एक दो वृक्ष फल के लगा लिए हैं तो उन वृक्षों के द्वारा आपकी और आपके साथ रहने वालों की सभी की जरूरतें भी पूरी होती चली जाएंगी। और अगर आपने कुछ सब्जियां लगा लिए हैं तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम आत्मिक रूप से भी तैयारी करें और पारिवारिक रूप से भी तैयारी करें, बौद्धिक रूप से भी तैयारी करें, परमेश्वर को महिमा देने के लिए। तो जब शैतान का कब्जा पूरी तरह से उन लोगों के ऊपर छाता जाएगा जो प्रभु के अनुग्रह से अलग हैं, ऐसे में परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा अद्भुत रीति से करेगा। हो सकता है कि आपके घर तक कोई पहुंच ही ना पाए। जैसे जब लूत के घर पर, लूत के अड़ोस पड़ोस के लोग, सदोम के लोग आक्रमण कर रहे थे, वे दरवाजा तोड़ डालना चाहते थे, तो जो स्वर्गदूत थे उन्होंने क्या किया? दरवाजा ही बंद कर दिया, दरवाजा उनको दिखा नहीं, वे अंधे कर दिए गए। तो परमेश्वर इस प्रकार का चमत्कार तो बार बार कर सकता है, आपके लिए कर सकता है,
आपके परिवार के लोगों के लिए कर सकता है। आपको बाहर कहीं जाना ही नहीं है। जिस प्रकार कोरोना के समय लॉकडाउन हो गया था और हम लोग अपने घर में ही रहते थे, अपने कैंपस के भीतर रहते थे, कुछ ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा भयावह स्थिति होगी। तो मेरे प्रियो, आप झूठे नबी के चिन्ह चमत्कारों से अपने आप को अलग रखें। आज भी जो झूठे नबी हैं, जो चिन्ह चमत्कारों के द्वारा मसीहों को अपने पास खींच रहे हैं, ऐसे झूठे नबियों से भी आप दूर रहें। आप उन्हीं प्रचारकों की बातें सुनिए, उन्हीं का प्रचार सुनिए जो परमेश्वर के वचन में से सीधे सीधे बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को कोट करते हैं, जो पश्चाताप की बातें करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने की बातें करते हैं, जो आशीष 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 की बातें हमेशा नहीं करते हैं, बल्कि विश्वास में कैसे बढ़े, समर्पण में कैसे बढ़े, पवित्रता में कैसे बढ़े, ये बताते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप संगति करें। और YouTube में भी आप जब आज से ही या आने वाले दिनों में जब आप बहुत सारे प्रचारकों को सुनते हैं, तो आप देखिए कि वे कैसा प्रचार करते हैं। क्या पश्चाताप के बारे में बताते हैं? क्या प्रभु से प्रेम करने के विषय में बताते हैं? क्या पूरी तरह से अपने आप को कैसे प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने शरीरों को कैसे धार्मिकता का हथियार बनाएं, इन विषयों पर बातें करते हैं। तो जो परमेश्वर के वचन की गहराई में आपको ले जाएं, उनकी बातों को सुनिए, उनके प्रचार को सुनिए, और अभी से आपकी आदत बढ़ती चली जाए, बनती चली जाए। तो जब वो परिस्थिति आएगी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो चौथी मुहर खुलने के बाद नजर आएगी, तो आपकी स्थिति आत्मिक रूप से बहुत ही मजबूत होगी। प्राण देने तक विश्वासी रहता, तब तू जीवन का मुकुट पाएगा, ऐसा प्रभु ने कहा। तो हम अपने आप को तैयार करें और इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हम अभी से विश्वास की प्रार्थना करते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सम्मान हम आपको देते, क्योंकि आपने हमारी मदद की, हमारी सहायता की, आपने मेरी अगुवाई की, और जो बातें आज मेरे द्वारा कही गई हैं लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने पाए। वे गंभीर होकर के इन बातों पर विचार करें, और ये पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें। एक एक व्यक्ति जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, वह प्रार्थना में उन्नत होने पाए, पश्चाताप के जीवन में उन्नत होने पाए, प्रभु से प्रेम करने में उन्नत होने पाए, पवित्रता में उन्नत होने पाए, आपके साथ उनका बहुत ही गहरा संबंध कायम हो जाए, ताकि महाक्लेश काल में वे पूरी तरह से समस्याओं और परिस्थितियों को अपने सामने देखने के लिए तैयार हों, उनका सामना करने के लिए तैयार हों, हर चुनौती का सामना करने के लिए वे आत्मिक रूप से तैयार हों, और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले, सारा आदर सम्मान आपको मिले। जितने लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को आशीषित कीजिए, उनके विश्वास को उन्नत कीजिए, आपके प्रेम में वे स्थिर किए जाएं, और उनके जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। और जो लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वे और अधिक बढ़ते चले जाएं आपके प्रेम में। ये मेरी प्रार्थना है। जो हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उन्हें आशीष दीजिए, और जो कमेंट्स लिखते हैं उन्हें आशीष दीजिए। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और आज की बाइबल स्टडी को आशीषित किया है। यीशु के नाम में आमीन।